Dear students, today we are going to do some more topics on probability. First of all, we have to learn or we have to understand some concepts of probability. One of them is marginal probability. जो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें कोई कंडीशन नहीं दी होती. अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं कहा गया, जैसे आपने कभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सुना हो, हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, कि दिया होता है कि अगर मैंने ये चीज़ निकाल ली हो तो दूसरी चीज़ निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. जब एक चीज़ दी होती है और आपको दूसरी उसके ऊपर डिपेंड करके निकालनी होती है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और जब ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता, सिंपली मैंने एक बैग में से एक बॉल निकाली है, एक रैंडम पैक ऑफ कार्ड्स था, उसमें से मैंने एक कार्ड निकाला है, मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसमें हेड या टेल आना है, ये सब अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अभी मैंने बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब जब आपको एक इवेंट दिया हो और दूसरा जो इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट इवेंट. फॉर एग्जांपल लेट अस से, जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक पैक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला और वो कार्ड निकला ब्लैक कार्ड, उसको मैंने अब साइड पे रख दिया. अब मैंने दूसरा कार्ड निकाला, वो कार्ड निकला किंग कार्ड. अब किंग की प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर मैंने पहला वाला कार्ड रिप्लेस कर दिया होता, हो सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी. लेकिन अब कंडीशन ये है कि जो ब्लैक कार्ड निकला था वो मैंने बाहर रख दिया. अब जब मैं किंग की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो हो सकता है जो पहला कार्ड था वो किंग का ही कार्ड हो, ब्लैक किंग. ब्लैक में भी तो दो किंग होते हैं ना, तो हो सकता है जो मैंने कार्ड बाहर निकाला ब्लैक, वो किंग का ही हो. अब मेरे जो बाकी किंग कार्ड बचे वो तो सिर्फ 3 बचे. अगर मैं ब्लैक कार्ड अंदर रख देती, कंडीशन ना होती, तो मेरी किंग की प्रोबेबिलिटी निकलती 4/52. लेकिन अभी जबकि मैंने ब्लैक का किंग बाहर रख दिया है, किंग या और भी कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो किंग का कार्ड था, तो अब जो मेरे किंग की प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 3/52 निकलेगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग नाउ डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ या अकरेंस ऑफ दैट ब्लैक कार्ड. तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इसको हम लिखते हैं A/B से. इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश को हम पढ़ते हैं गिवन B हैज ऑलरेडी अकर्ड. दिस इज रिटन हियर. प्रोबेबिलिटी A/B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी गिवन. नेक्स्ट आती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी. जब आप दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को इकट्ठा निकालते हो तो उसको बोलते हैं जॉइंट. जैसे कल हमने एडिशनल थ्योरम की थी, प्रोबेबिलिटी A+B क्या होगी, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B. तो दैट वाज योर जॉइंट प्रोबेबिलिटी. नाउ व्हाट आर डिपेंडेंट इवेंट्स. डिपेंडेंट इवेंट यही जो हमने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहा कि जो किंग कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है पहले वाले ब्लैक कार्ड पे. तो दो इवेंट्स जो की हैपनिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स. जैसे उसने एग्जांपल दी है, मान लो एक बैग में 10 बॉल्स हैं और उसमें से एक बॉल निकाली गई एंड दैट इज नॉट रिप्लेस्ड बैग. अब जब मैं दूसरी बॉल निकालूंगी तो उसके ऊपर पहली बॉल का फर्क पड़ेगा. अब यहाँ पे कलर की बात नहीं हो रही, लेकिन जो आपके टोटल आउटकम्स है दे विल बी अफेक्टेड. अगर आप वो बॉल रिप्लेस बैक कर देते तो आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी दैट वाज, टोटल आउटकम्स थे दैट वाज 10. लेकिन अब जब आपने वो बॉल बाहर निकाली, उसको रिप्लेस बैक नहीं किया, तो योर टोटल आउटकम्स इज जस्ट 9. तो ये जो है सेकंड वाला जो इवेंट था वो फर्स्ट वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था. तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि एक बैग में एक ब्लैक बॉल है और 2 व्हाइट बॉल्स हैं. एक आपके पास दूसरा बैग है जिसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं और एक व्हाइट बॉल है. एक बैग जो फर्स्ट बैग था उसमें से एक बॉल निकाली गई और उसको निकाल के सेकंड बैग में डाल दिया गया. आपने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सेकंड बैग में मैंने बॉल निकाली वो व्हाइट बॉल थी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. लेट अस सॉल्व दिस सम. लेट अस सपोज हमारे पास 2 बैग हैं, बैग 1 एंड बैग 2. ये मेरे पास 2 बैग हैं, बैग 1 एंड बैग 2. ही इज सेइंग कि इस बैग में कुछ बॉल्स पड़ी हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. इस बैग में बॉल्स पड़ी थी. उसने क्या कहा था, ही सेड 1 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स. 2 व्हाइट बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स पड़ी हैं और इसमें एक जो है ब्लैक बॉल जो है वो पड़ी हुई है. ठीक है. अब जो दूसरा बैग था, ही सेड इन सेकंड बैग
two black balls and one white ball is in the bag. Now what happens? He said कि a ball is drawn from the first bag and put into the second bag. इसमें से एक बॉल निकाली गई, I just put it out, और मैंने इसको यहाँ से निकाल कर इस बैग में डाल दिया. अब ये मैंने व्हाइट उठाई है. द क्वेश्चन इज कि वी डोंट नो दैट दिस बॉल इज व्हाइट और ब्लैक. हमने एक निकाली और उसको सेकंड बैग में रख दिया. उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस बॉल में बैग में से, अब इसमें 4 बॉल्स हो गई हैं, इसमें से मैंने एक बॉल निकाली और बाहर रख दी. प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि जो हमने बैग में से बॉल निकाली है वो व्हाइट बॉल थी. ये मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है और ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो होगा क्या, लेट अस सपोज जो ए है, लेट अस सपोज जो बैग में, अब इसको हम लिख लेते हैं. यहाँ पे 2 बॉल्स थी, यहाँ पे 3 बॉल्स थी. स्टार्टिंग में आते हैं हम, जब हमने बाहर नहीं निकाली है अभी. तो हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इन बैग ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इन बैग ए क्या हो जाएगी, दिस विल बी, व्हाइट बॉल्स कितनी थी बैग में, बैग ए में 2 व्हाइट बॉल्स थी. सो हैव इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाइट बॉल्स थी 2 एंड टोटल बॉल्स थी 3. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3. Now let us come to the black ball. Probability of black ball in bag A. वो क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल्स कितनी थी इस बैग में, इस बैग में ब्लैक बॉल्स थी 1, टोटल बॉल्स वर 3. तो प्रोबेबिलिटी इज 1/3. नाउ लेट्स कम टू बैग 2. अगर हम बैग 2 की बात करें तो बैग 2 में क्या था, मेरे पास 2 ब्लैक बॉल्स थी. यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग बी इज इक्वल टू 1/3 बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक ही बॉल थी. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स इन बैग बी इज इक्वल टू 2/3 बिकॉज इसमें हमारे पास जो ब्लैक बॉल्स थी वो 3 थी. अब हुआ क्या, नाउ लेट अस सपोज हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने यहां से ये बॉल बाहर निकाली वो व्हाइट बॉल थी. तो इसको हम लेके चलते हैं. मान लो कि जो बाहर आने की प्रोबेबिलिटी है कि बाहर व्हाइट बॉल आएगी, उसको मैं लिख रही हूं. नाउ लेट अस सपोज जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट बॉल की कि बाहर व्हाइट बॉल आई, उसको मैं लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट. ये व्हाइट है जो हमने बॉल बाहर इस बैग से बाहर निकाली, यहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी. नाउ यहाँ पे व्हाइट बॉल निकलेगी, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है. पहला कि जो बॉल मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर की थी वो व्हाइट थी, यहाँ जो बॉल मैंने बैग 1 टू बैग 2 ट्रांसफर की थी वो ब्लैक थी. सो दिस इज, अभी हमने पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. व्हाइट बॉल बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल आई. व्हाइट बॉल सेकंड बैग से बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल ट्रांसफर की. जब फर्स्ट बैग से मैंने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की, तो अभी जब मैंने लेट अस सपोज यहाँ से व्हाइट बॉल ट्रांसफर की यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले व्हाइट बॉल कितनी थी 1, अब व्हाइट बॉल कितनी हो गई है 2. तो दिस विल बी 2 अपॉन, अब टोटल बॉल्स इस बैग में कितनी हो गई हैं 4. नाउ लेट अस सपोज इस बैग से ब्लैक बॉल उधर ट्रांसफर हुई थी. तो जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई थी तो अब कितनी ब्लैक बॉल्स हो गई 3 और टोटल बॉल्स कितनी है
4. आई डोंट नो कौन सी बॉल ट्रांसफर हुआ है, तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं. तो दिस इज माई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब हमें ये भी पता है कि ये जो वाइट WA एंड BA हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. कल के लेक्चर में मैंने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो इकट्ठे नहीं आ सकते. क्योंकि हमने एक ही बॉल ट्रांसफर किया तो ऐसा तो नहीं ना कि बॉल आधी वाइट होगी और आधी ब्लैक होगी. दोनों में से कोई एक ही बॉल ट्रांसफर होगी. तो या तो वाइट बॉल ट्रांसफर हुई होगी या ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी. तो आई कैन से दैट WA and BA are mutually exclusive events. That is, both of them cannot occur all together. तो अब क्या हो जाएगा? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन आउट फ्रॉम द बैग A विल बी कि मैंने जो है बैग 1 से इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल ऑफ बैग A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ white ball from bag 2 given white ball from bag A was drawn. Similarly प्लस इसी तरह से ब्लैक की भी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल गिवन जो सेकेंड बैग से निकली थी वो थी ब्लैक बॉल. तो दिस विल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी WA क्या थी हमारी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय W/WA दैट मीन्स व्हाइट बॉल जब फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल ही ट्रांसफर हुई थी तो दैट वाज 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग A जो कि हमने निकाली थी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय ब्लैक बॉल में जो है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी जब सेकेंड बैग में से व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी. वी जस्ट कैलकुलेटेड इट 3/4. वी विल सॉल्व इट एंड वी विल गेट द आंसर नाउ. On solving this you will get that your answer is when we will solve this 2 से 2 ये 2 और ये 4 कट के 1/2 ये 2 से ये 2 कट के you will get your answer as 7 divided by 12. So this is your probability that जो हमने यहाँ से बॉल निकाली थी वो वाइट बॉल बाहर आई है जिसमें हमने दोनों केसेस ले लिए कि हो सकता है इधर से ब्लैक बॉल आई हो या हो सकता है इस बैग से इस बैग पे व्हाइट बॉल शिफ्ट हुई हो. तो दिस वाज द केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. थैंक यू.